Good evening, students. Today we are discuss about to morphology of flowering plants. So आज हम morphology of flowering plants के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड morphology। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, morphology। स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करना है। एंड मॉर्फोलॉजी इट हेल्प इन टैक्सोनॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या हमारी टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करती है, क्योंकि हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पता कर लेते हैं कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी किस टाइप की है, तो उसी प्रकार हम उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सपोज दैट ये क्या है, एक टॉपिक हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारा एक प्लांट है, हमारे पास क्या है, ये प्लांट है, इस पे क्या है, फ्लावर है। ये रूट है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एरियल पार्ट, एरियल पार्ट। एंड ये रूट है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड पार्ट, ग्राउंड पार्ट, एरियल पार्ट एंड ग्राउंड पार्ट। तो एबव द अर्थ, एबव द अर्थ से ऊपर, दिस इज कॉल्ड एरियल पार्ट। तो इन एरियल पार्ट में क्या आएगा बेटा, देखो स्टेम एरियल पार्ट में आएगा, लीव्स एरियल पार्ट, फ्रूट एरियल पार्ट, सीड्स एरियल पार्ट, ये सब क्या है, एरियल पार्ट है। यहां पर नीचे क्या है, ओनली रूट। ग्राउंड पार्ट में क्या होगा, रूट होगी। तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे हम एरियल पार्ट के बारे में एंड रूट के बारे में। ये मॉर्फोलॉजी में हमें पूरा ही डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं, देख लो, समझ में नहीं आया हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट है प्लांट स्ट्रक्चर, क्या बेटा, देखो नेक्स्ट प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर। प्लांट स्ट्रक्चर मोस्टली कितने टाइप के, 2 टाइप का है प्लांट स्ट्रक्चर। एक तो है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या है हमारा, रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। इसमें रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड, ठीक है। और ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, ये क्या है सब वेजिटेटिव पार्ट है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट है बेसिक फीचर ऑफ रूट। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट टू रूट। 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। इसको रफ कर देता हूं, जिसे नोट करना नोट कर लेना करके। बेसिक फीचर ऑफ रूट, बेसिक फीचर ऑफ रूट, बेसिक फीचर ऑफ रूट। तो बेसिक फीचर ऑफ रूट में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, हमारा सीड है, हमारे पास क्या है, ये सीड। जब सीड ग्रो करता है तो इसमें एक पार्ट है, इसे बोलते हैं रेडिकल पार्ट,
रेडिकल पार्ट। तो रूट मोस्टली प्रोड्यूस कहां से होती है? रेडिकल पार्ट से। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट। नंबर 1 है रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट। और नोड और एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। इसमें क्या है? नोड एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। ठीक है। नोड इंटरनोड क्या होते हैं? देखो इस तरह से ये प्लांट है, ये क्या है? ये लीव्स है इसकी, ये लीव्स है, ठीक है, ये फ्लावर है। तो ये वाला पार्ट ये क्या है? यहाँ नोड है, ये दिस इज नोड, ये दिस इज नोड। और बीच का जो पार्ट है, मिड पार्ट है, इसके बीच का ये यहां से और यहां तक, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट इन स्टेम, बट नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट इन रूट। रूट में नोड एंड इंटरनोड क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल is absent in root। रूट में क्लोरोफिल भी नहीं होता, इसी रूट किसकी होती है? ब्राउन होती है, नॉन ग्रीन पार्ट। सो रूट इज नॉन ग्रीन पार्ट। रूट कैसा है? नॉन ग्रीन पार्ट है। ठीक है। अब आगे देखो, रूट कैसा होता है? जियोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट है रूट कैसा होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब जो सॉइल है, सॉइल के डाउनवर्ड, रूट कैसे डाउनवर्ड ग्रो करता है, नीचे की तरफ ग्रो करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिक। मतलब लाइट की तरफ जो रूट है वो लाइट की तरफ ग्रो नहीं करता है, तो लाइट की तरफ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। रूट हमेशा कैसा? जियोट्रॉपिक मतलब पृथ्वी की नीचे की तरफ ग्रो करेगा, न कि ऊपर लाइट की तरफ। ठीक है। और नेक्स्ट है रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो मतलब अगर वाटर रूट को मिलता है सॉइल में नीचे, तो वाटर की तरफ क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगी रूट, आगे फॉरवर्ड होगी वाटर की तरफ। तो रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है। वाटर की तरफ रूट क्या करेगी? मूव करेगी, वाटर की तरफ बढ़ जाएगी। आगे है सो वी आर डिस्क्राइब रूट सिस्टम। सो हम इसके बारे में रूट सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। सो वी डिस्क्राइब रूट सिस्टम। तो मेनली रूट सिस्टम क्या है? टैप रूट। कौन सी है? टैप रूट। तो टैप रूट को देखो, हम यहाँ पर इसको रख कर इधर बना देते हैं। ये क्या है? हमारी टैप रूट है। टैप रूट। अब टैप रूट में क्या है? एक तो ये प्राइमरी रूट होगी। टैप रूट में ये क्या है? प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट। अब इसी रूट में तो अलग जो ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच निकली हुई है, इन्हें बोलेंगे हम सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो थर्ड जो इस तरह से रूट निकली हुई है, इन्हें बोलेंगे टेरसरी रूट। ठीक है। टेरसरी रूट। ठीक है। उन पर क्या होता है? रूट हेयर भी लगे होते हैं। रूट हेयर। ठीक है। प्राइमरी रूट सीधी
स्टेट होगी, जो प्राइमरी रूट होती है स्टेट, सेकेंडरी रूट क्या होती है ब्रांचेज, एंड सेकेंडरी रूट से भी जो रूट ग्रो करती है उन्हें बोलेंगे टर्सरी रूट एंड रूट हेयर। जो स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हें बोलेंगे हम रूट हेयर। प्राइमरी रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, जो प्राइमरी रूट है सीधी डाउनवर्ड ग्रो करेगी। सेकेंडरी रूट कैसे एंगल, कैसे बने एंगल बनाती है सेकेंडरी रूट, देखो एंगल बनना है, ये एंगल बनना सेकेंडरी रूट के एंगल। एंड टर्सरी रूट क्या करेगी, जो ग्रो करेगी फ्रॉम टूवर्ड वाटर, टूवर्ड वाटर, वाटर की तरफ से टर्सरी रूट क्या करेगी, ग्रो करेगी। अंडरग्राउंड वाटर रूट ब्रांच रूट हेयर कंपोज ऑफ रूट सिस्टम। और देखो जो अंडरग्राउंड रूट है एंड रूट ब्रांच एंड रूट हेयर ये क्या करते हैं, कंपोज ऑफ रूट सिस्टम। इसको रख कर देता हूं, आगे देखते हैं, रख कर दो। Underground root and root branch, root branch and root hair, composed root system। क्या कंपोज करते हैं, composed of root system, composed of root system, रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड रूट है, रूट ब्रांच है, रूट हेयर है, ये सब कंपोज्ड मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, रूट सिस्टम। क्या बनाएंगे, रूट सिस्टम। ठीक है। सो रूट सिस्टम मोस्टली टू टाइप के होते हैं। रूट सिस्टम मोस्टली कितने टाइप होंगे, टू टाइप के। एक होगा कौन सा, टैप रूट, कौन सा है टैप रूट, और एक होगा एडवेंटियस रूट, कौन सा एडवेंटियस रूट। तो दोज रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड टैप रूट एंड दोज रूट डेवलप एक्सेप्ट रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटियस रूट। जो रेडिकल से डेवलप नहीं होता है, रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी स्टेम से डेवलप हो जाएगा, उससे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटियस रूट। ठीक है। तो टैप रूट प्राइमरी रूट डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम रेडिकल। जो टैप रूट है क्या करता है, प्राइमरी रूट, टैप रूट में क्या है, प्राइमरी रूट, टैप रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट डेवलप डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम रेडिकल। कहां से डेवलप होता है, डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप होता है। और रेडिकल क्या है, देखो मैंने अभी बताया था, ये सीड है, इस तरह से ये निकला होता है, ये क्या है, रेडिकल है। क्या है ये, रेडिकल। ठीक है। और एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस डेवलप अदर देन रेडिकल। कहां से ये होगा, डेवलप अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी डेवलप होगा, उसे बोलेंगे हम एडवेंटियस रूट। जैसे देखो ये क्या है, स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है। मोस्टली मोनोकोट में एक प्राइमरी रूट होता है, बट बहुत एक शॉर्ट प्राइमरी रूट होता है इस तरह, तो वहीं से निकलते हैं क्या, ये फाइब्रस रूट। इसे बोलेंगे हम क्या, इस तरह से एडवेंटियस रूट। ये क्या है, एक तरह से फाइब्रस रूट भी है और इसको एडवेंटियस फाइब्रस रूट भी है, फाइब्रस रूट, और इसी बोलेंगे हम क्या, एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट। आगे नेक्स्ट, डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो एडवेंटियस रूट है डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ
stem developed from base of stem called adventitious root is called adventitious रूट। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स जैसे ब्रायोफिलियम प्लांट है। कौन सा प्लांट है? ब्रायोफिलियम। ब्रायोफिलियम प्लांट में क्या होता है? लीफ होती है इस तरह से, लीफ होगी इस तरह से, ये लीफ, और लीफ पर ही क्या है, इस तरह से ये ग्रो कर जाती है, इसकी रूट होती है इस तरह से, ये रूट, ये रूट। तो ये क्या है? एडवेंटियस रूट है। क्या है? एडवेंटियस रूट, ब्रायोफिलियम प्लांट। एंड कुछ स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम। ये क्या है? एक तरह से ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ये हॉरिजॉन्टल, ये रूट है, ग्रो करके रूट, ये ऐसे ग्रो। इस रूट को क्या? दिस रूट इज कॉल्ड एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट, दिस रूट इज कॉल्ड एडवेंटियस रूट। अगर नेक्स्ट कोई कल्चर करते हैं सेल्स, उसमें भी एडवेंटियस रूट बन जाती है, बट आप इतना ही समझो एडवेंटियस रूट क्या है। जो रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी ग्रो करती हैं उन्हें हम एडवेंटियस रूट बोलते हैं। एज अ फाइब्रस रूट भी क्या एक तरह से एडवेंटियस रूट है। और फाइब्रस रूट किसमें होती है? मोनोकॉट प्लांट में होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट देख लो। अब आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ, इसको रख कर देता हूँ, ठीक है, देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट में क्या देखो बेटा, सबसे पहले हम एक रूट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या रूट का स्ट्रक्चर है? ठीक है, इस तरह से। ये क्या है? रूट हेयर है, ये क्या है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये वाला जो सेकंड, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पर जो रीजन है रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। तो और यहाँ पर ये क्या? रूट कैप है। क्या है? रूट कैप। मैं इसमें इंक थोड़ी डाल देता हूँ।
ये क्या है, रूट हेयर। ये क्या है, रूट हेयर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रूट क्या है, फिर रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। तो मैथमेटिक एक्टिविटी कहाँ पर होती है, यहाँ पर सेल डिवाइड होती है। क्या हो जाएंगी, सेल डिवाइड होगी। बट सेल डिवाइड तो हुई, सेल ये मान लो सेल है, अब ये डिवाइड हो गई दो में, बट सेल डिवाइड हुई उसके बाद इलोंगेट नहीं हुई। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करेगा, रीजन ऑफ इलोंगेट, सेल को बड़ा करेगा। जब सेल को बड़ा करेगा तभी तो क्या होगा, रूट आगे बढ़ेगी, रूट ग्रोथ करेगी। आफ्टर देन इलोंगेशन का रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पर क्या है, मैच्योर सेल्स, जो सेल परिपक्व हो जाती है वो क्या है, ऊपर वाला पार्ट लार्जेस्ट पार्ट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। इसी पार्ट में क्या होता है, यहां तक ये होता है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। कौन सी वेसल्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम यही होता है। बट नीचे जो हेयर्स वगैरह यहाँ पर किससे, एक तरह से डिफ्यूजन द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, डिफ्यूजन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। डेवलप सेल्स आर स्मॉल ओवल, जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। जो डिवाइडिंग सेल्स कैसी होंगी बेटा, डिवाइडिंग सेल स्मॉल एंड ओवल, स्मॉल ओवल, राउंड शेप एंड सेल वॉल थिन। सेल वॉल कैसा होता है इनका, थिन। सेल वॉल थिन होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, यहाँ पर जो डिवाइडिंग मैस्टोमेटिक जो टिश्यू है वो भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, छोटी होती हैं, गोल होती, राउंड होती हैं, एंड साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट, रूट कैप एब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट। जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें जो रूट कैप है क्या होता है, एब्सेंट होता है। रूट कैप एब्सेंट इन aquatic plant, root cap absent in aquatic plant, root cap absent in secondary tertiary crop root, root cap absent in secondary and tertiary root and crop root है, सॉरी एक मिनट, क्रॉप है, क्रॉप नहीं, एंड क्रॉप रूट होती है जो ऐसे बनियान ट्री वगैरह में ऊपर से सपोर्ट करने के लिए आती है, उन्हें बोलते हैं क्रॉप रूट। तो उनमें क्या है, जो रूट कहता है वो एब्सेंट होता है। एक्वाटिक प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट प्लांट। चलो हाइड्रोफाइट प्लांट में एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। सेकेंडरी जोन ऑफ इलोंगेशन, जो सेकेंडरी जोन है ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, क्या करेगा, सेल्स को बड़ा करे, डेवलप करता है, जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे इसको। सेकेंडरी जोन ऑफ इलोंगेशन एंड इलोंगेशन इन विच ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ सेल की क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, सेल की क्या करेगा, ग्रोथ। इलोंगेशन पार्ट क्या करेगा, सेल की ग्रोथ करेगा। द जोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड जोन ऑफ इलोंगेशन। जो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए उसे हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए जो पार्ट के रेस्पॉन्सिबल होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। ये क्या है, जोन ऑफ रीजन है, रीजन है जोन एक ही बात है, जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है। सो जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ लार्जेस्ट जोन आउट ग्रोथ ऑफ present of phloem. So largest zone outgrowth of
एपिडर्मल प्रेजेंट रूट हेयर। इसमें क्या है, जो जो बेटा मैच्योरेशन पार्ट है, इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये मैच्योरेशन पार्ट है। इसी में क्या है, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ तक तो वाटर डिफ्यूजन द्वारा आ जाएगा, किसके डिफ्यूजन, यहाँ से आगे दिस प्लेस, आगे जो नेक्स्ट वाटर फॉरवर्ड होगा किसके थ्रू होगा, जाइलम वेसल्स द्वारा। एंड जो मिनरल्स वगैरह हैं, फूड वगैरह हैं, वो किसके द्वारा फ्लो होता है, फ्लोएम वेसल्स द्वारा। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मैं रख कर लूँ इसको, देखो रख कर देता हूँ। आर यू अंडरस्टैंड्स? I hope you will be understand. So नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या बेटा, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ऑल स्टूडेंट्स एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मेन फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। मॉडिफिकेशन रूट का मेन फंक्शन क्या है बेटा, मेन फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्ब water and minerals, एंड दूसरा क्या, सपोर्ट प्लांट को। रूट क्या करती है, सपोर्ट भी करती है बेटा प्लांट को। सपोर्ट ऑफ प्लांट क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है। प्लांट हार्मोन सेंसेस, कुछ एक हार्मोन, प्लांट हार्मोन सिंथेसिस। प्लांट के कुछ हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स वगैरह होता है, कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसके द्वारा, प्लांट हार्मोन सिंथेसिस बाय रूट के द्वारा साइटोकाइनिन हार्मोन को सिंथेसिस किया जाता है। अदर मेन फंक्शन रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन और एडवेंटियस रूट। और अदर फंक्शन क्या है रूट के, देखो बेटा अदर फंक्शन, देखो इसे रख कर देता हूं। अदर फंक्शन ऑफ रूट मॉडिफिकेशन, अदर फंक्शन ऑफ रूट मॉडिफिकेशन, अदर फंक्शन ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। क्या है जो अदर फंक्शन में, क्या देखो, टैप रूट मॉडिफिकेशन एंड एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन। कौन सा है, टैप रूट मॉडिफिकेशन एंड एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन। ठीक होता है। सो देखो, बी स्टडी इन डिटेल मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो बी स्टडी इन डिटेल किसके बारे में पढ़ेंगे हम, डिटेल में टैप रूट मॉडिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, टैप रूट। बी स्टडी इन
डिटेल ऑफ टैप रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसको कितने भागों में किसके लिए हमने मॉडिफाई किया गया है? स्टोरेज के लिए। किसके लिए? स्टोरेज और किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है बेटा। तो स्टोरेज में क्या आएगा? जिस रूट में फूड स्टोरेज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोरेज रूट। टर्निप इसका क्या है? एग्जाम्पल है टर्निप। रेडिश कौन सा है? फिर रेडिश और कैरेट। और क्या है? रेडिश के बाद है कैरेट। तो ये कैसे हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। दिस टाइप रूट स्टोरेज एज फूड इज कॉल्ड स्टोरेज रूट। तो टैप रूट का फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टोरेज। इसमें टर्निप, रेडिश, कैरेट, इसमें क्या फूड को स्टोरेज किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन ऐसे मान लो लिग्नस प्लांट होते हैं, उनमें क्या ऐसी ये रूट है, इसमें क्या लगे हुए? नोड लगे हुए हैं। ये ऐसे इस तरह से ये जो लिग्नस प्लांट होते हैं, फली वाले प्लांट, उनमें क्या लगे हुए हैं? रूट नोड्यूल्स। ये इसमें इनमें क्या होता है बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जिससे प्लांट को क्या मिलेगी? नाइट्रोजन में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होती है नाइट्रोजन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा के प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है नाइट्रोजन। एंड राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड मिल जाता है प्लांट के रूट नोड्यूल से। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट अवेलेबल है। रेस्पिरेटरी ये प्लांट होते हैं मर्सी प्लांट प्लेस पर, इसमें दलदली जमीन है, वहां पर क्या है? वाटर प्लांट को क्या प्लांट के नीचे क्या एक कीचड़ टाइप का है, वाटर है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली। पर यहाँ सॉइल में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मिले, बट यहाँ क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए प्लांट की ऊपर, अर्थ से ऊपर क्या आ जाती है? रूट आ जाती है। अर्थ से ऐसे मान लो ये, तो ये रूट है, तो इस तरह से रूट आ जाएंगे यहाँ ऐसे। तो ये क्या करेंगे? एरियल पार्ट। इसमें क्या होता है? इस तरह होल होते हैं जिससे ऑक्सीजन ये ले सके आराम से। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी स्मॉल पोर। इसमें क्या होते हैं? स्मॉल पोर होते हैं। क्या होंगे? स्मॉल पोर इसे बोलते हैं न्यूमेटोफोरा। क्या बोलेंगे इसे? न्यूमेटोफोरा। किस टाइप रूट है? न्यूमेटोफोरा। ठीक है, न्यूमेटोफोरा। मर्सी प्लेस पर कैसी प्लेस पर होती है? मर्सी प्लेस पर मतलब दलदली जगह पर होते हैं। कैसी जगह पर होते हैं? दलदली जगह पर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट राइजोफोरा। प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? प्लांट का एग्जाम्पल है राइजोफोरा, जो दलदल में पाया जाता है मोस्टली। इसे मैंग्रोव प्लांट भी बोलते हैं। तो ये कैसे हैं बेटा? जो रेस्पिरेशन के लिए अपनी रूट को सॉइल से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूमेटोफोरा। क्या बोलेंगे उसे हम? न्यूमेटोफोरा। ठीक है, आगे बी स्टडी ऑफ एडवेंटियस रूट अदर देन रेडिकल। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? एडवेंटियस रूट के बारे में स्टडी करेंगे। इसको मैं रख कर देता हूं। ठीक है, टैप रूट के बारे में हमने पढ़ लिया है। We have discussed about taproot. So again we will discuss about adventitious root. Adventitious root.
तो अब देखो एडवेंटियस रूट क्या है, ये प्रॉप रूट, एक तरह से एडवेंटियस रूट क्या है, जैसे बनियन ट्री है, क्या है, बनियन ट्री। तो इसको इस तरह से आप लोग देखेंगे बनियन ट्री में नीचे तो रूट आते हैं, ये क्या सपोर्ट करते हैं, ये तो रूट है ही मेन रूट, और ऊपर ट्री से ये नीचे की तरफ रूट बनियन ट्री पे आपने देखोगे, इन्हें हम बोलेंगे प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट, प्रॉप रूट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रॉप रूट बोलते हैं। किसमें, बनियान ट्री में देखा होगी, क्या है, बनियान ट्री है, बनियान ट्री, बनियान ट्री, ठीक है, बनियान ट्री में प्रॉप रूट होती है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्टिल रूट, ये क्या है, हमारा एक शुगर कैन है, क्या है, शुगर कैन, यहां से इस तरह से ऐसे निकलती है शुगर कैन रूट, ये तिरछी, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट, क्या बोलेंगे इसे, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट। ये किसमें होता है, शुगर कैन में, किसमें है, शुगर कैन, शुगर कैन एंड मैज, मैज इस तरह से होता है, मैज में ये भी क्या है, एक तरह से स्टिल रूट है, क्या है, स्टिल रूट, स्टिल रूट, मैज में क्या है, स्टूल, शुगर कैन एंड मैज में क्या है, स्टिल रूट है। अब स्टोरेज ऑफ एडवेंटियस रूट, तो स्वीट पोटैटो स्टोरेज, इसके लिए क्या, स्टोरेज क्या है, इसके लिए स्वीट पोटैटो, स्टोरेज क्या है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो सभी ने खाया होगा, शकरकंदी बोलते हैं, वो क्या है, एडवेंटियस रूट का क्या है, स्टोरेज है। एंड एक और है एस्परगस, 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 एस्परगस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना हमने रूट के बारे में डिस्कस कर लिया है, एंड टुमारो विल बी डिस्कस अबाउट टू स्टेम। थैंक यू।